संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को करता है ताकि उसके घर में सुख शांति आए, बीमारियां दूर हों और जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन जब इन सब प्रयासों के बावजूद भी बीमारियां और परेशानियां उसके जीवन में बनी रहें, तो दिल में यह सवाल उठने लगता है कि क्या सच में मैं शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहा हूं? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी सोनीपत हरियाणा की रहने वाली चित्रा जी की। चित्रा जी पहले देवी पूजा, नवरात्रि व्रत आदि साधनाएं करती थीं, लेकिन इतनी साधनाओं को करते करते भी उनके परिवार में बीमारियां और समस्याएं बनी हुई थीं। लेकिन फिर जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की और 2005 में नाम दीक्षा ली, तब इनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने लगे। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने चित्रा जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे कि इनके जीवन की सभी परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो गईं? और क्यों आज करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं चित्रा जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। सत साहिब सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चित्रा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं सोनीपत बहालगढ़ से आई हूँ अभी, पर वैसे हम यूपी के रहने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2005 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। ज़्यादातर हमारे घर में देवी की पूजा होती थी। देवी की पूजा करते करते भी हम बहुत दुखी थे, यानी कि नवरात्रे का व्रत करना, जागरणों में ज़्यादातर ध्यान देना, या फिर नंगे पैरों रहना, एक टाइम भी खाना भी नहीं खाना, अनबोल भी रहना। तो सारे ही क्रिया करते करते भी हम दुखी थे देवी की पूजा करते करते। मेरे मन में ये सवाल उठता था कि मैं इतनी पूजा करते करते भी हम दुखी क्यों हैं? यानी कि इससे ऊपर कोई और शक्ति है कि भी माँ को कहते हैं कि ये माँ होती है, भी दुख हरता होती है माँ, फिर भी हमें इतने कष्ट क्यों आते हैं? मेरे ससुर जी बहुत बीमार थे और वो इतनी भक्ति करते थे शेरा वाली की कि उन्हीं के ऊपर ही हमारा परिवार सारा चलता था। तो ऐसा हुआ कि भी हमारे पड़ोस में 2 बहनें थी, उन्होंने बताया था कई बार कि भी आप हमारे आश्रम में चलो, वहाँ पे वे ठीक हो जाएंगे। पर मेरे मन में, क्योंकि हम ऐसे परिवार से हैं कि भी हमारे परिवार में बहन बेटियों को घर से नहीं निकलने देते। भक्ति की तो बात ही बहुत दूर है। जो भी भक्ति करनी है, चाहे संतोषी माँ का व्रत करो, चाहे कुछ भी कैसा भी व्रत पूजा करो, वो घर में ही रह के करनी है, पर बाहर नहीं निकलना है। तो मेरे ससुर जी इतने बीमार थे, जगह जगह दिखाने के बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं था। कोई कहता कि भी देवी की चुन्नी चढ़ाओ, कोई जागरण करवाओ, इतनी करते करते भी हम इतने दुखी थे। मेरे मन में फिर भी एक सवाल था कि हे परमात्मा, आप कहीं ना कहीं तो हमसे कुछ कमी हो रही है कि जो हम देवी की पूजा करते करते भी इतने दुखी हैं। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में, क्योंकि मेरे ससुर जी को फिर उन्हें दिखाना था, तो उन्होंने बताया कि भी जो हमारे पड़ोस की बहन थी, उन्होंने कि भी एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलो। तो मैं कहती कि भी मेरे तो हमारे घर में से तो निकलने ही नहीं देते, कोई भी जाने नहीं देते। फिर भी मेरे मन में एक बार आया, मैंने अपने ससुर जी से रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार चल के देख लो। भी वो इतना बताती हैं कि भाई हमारे आश्रम में चलने से भाई बहुत आराम मिलेगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से। तो पहले तो बिल्कुल ही मना थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मना करते थे कि भी संतों के बारे में बिल्कुल ही उन्हें विश्वास नहीं था। जो भी कहते थे कि बस घर में भक्ति करो, घर से बाहर कुछ नहीं है। और संतों पर तो उन्हें इतना भी विश्वास नहीं था कि हमारे घर में संतों के ऊपर भी कलेश होता था। पर मेरे मन में इच्छा थी कि भगवान अगर आप हो तो मुझे गुरु बनाने की बहुत इच्छा थी। ये नहीं पता था कि भी गुरु किसको बनाऊं, बस ये थी कि भी गुरु बनाने हैं। मोक्ष, ना ही मुझे मोक्ष का कोई पता था, ना ही मुझे किसी से भाई मुझे कुछ लाभ मिलेगा या क्या है। फिर हम अपने ससुर जी को लेकर मैंने उनसे प्रार्थना करी कि भी पापा जी चलो एक बार वहाँ दिखा लेते हैं आपको भी बरवाला। हम जैसे ही उनको लेके चले तो उसमें
हम जिस गाड़ी में हम जा रहे थे तो वो एक भगत की ही गाड़ी थी, उसमें एक सत्संग लगा हुआ था संत रामपाल जी महाराज का। फिर भी मेरे मन में ये नहीं था कि भाई मैं संत रामपाल जी को ही गुरु बनाऊंगी, बस ये था कि भाई गुरु मिल जाएंगे तो ठीक है, बस ये नहीं पता था कि मुझे तो संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा मिल जाएंगे। हम रास्ते में जा रहे थे तो उसमें सत्संग लगा हुआ था कि भी जो कोई ये तो कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है, कि जैसे कि राम ने बाली को छुपकर मारा था तो अगले जन्म में बाली की आत्मा बहेलिया बनी थी और कृष्ण जी राम के अवतार थे, तो उन्होंने भी उसको ऐसी अदला बदला लिया। मेरे मन में एकदम से बात खटकी कि ये तो बात बहुत ही अलग है कि भी परमात्मा तो ये कुछ और कह रहे हैं, मैं किस देवी की पूजा कर रही हूँ, इतनी करते करते भी दुखी। तो हम जैसे ही आश्रम में जा रहे थे तो हम आश्रम में पहुंचे, मेरे हस्बैंड भी साथ थे। उन्होंने कहा कि भाई तू नाम ले लेना बेशक से, पर मुझे नाम लेने के लिए मत कहना, क्योंकि उन्हें किसी भी संत पर कोई विश्वास नहीं था। जैसे ही हम आश्रम में हमने कदम रखे तो सामने ही हमें संत रामपाल जी महाराज खड़े दिखाई दिए। मेरे मन में ये सवाल था, सोचती जा रही थी, आत्मा भी खुश थी कि भी आज तेरा कुछ नया जन्म होने वाला है, कि भी लंबी लंबी दाढ़ी होगी या फिर भी कपड़े भी उन्होंने लाल पहन रखे होंगे। ये कल्पना थी मन में कि भी जैसे कि और संतों के या साधुओं के बारे में होती है। हम जैसे ही आश्रम के अंदर गए तो हमें सामने ही संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए। मेरी आत्मा एकदम से उस संत के उसमें ऐसी चिपकी कि जैसे परमात्मा कहते भी अपनी आत्मा को एकदम से चुंबक की तरह लग जाती है। मैंने वहाँ अंदर जाने के बाद, वो पहले फार्म भरे जाते थे, अपना फार्म भरने के लिए तो पहले हमने खुद ही नहीं फार्म भरा था, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि भी तू नाम ले लियो पर मेरे से मत कहना। फिर भी उन्होंने मेरे से आगे यही कहा कि भी मुझसे नाम दीक्षा के लिए नहीं कहना। मैंने कहा ठीक है, मुझे गुरुजी बनाने हैं, अगर मुझे परमात्मा मिल जाएंगे तो बस आपको मालिक, फिर आप बाद में देख लेना। परमात्मा की ऐसी लीला हुई कि मेरे नाम फार्म भरने से पहले ही, नाम दीक्षा लेने से पहले ही उन्होंने अपना फार्म भर दिया। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं? नहीं, ये तो अगर किसी के मन में भ्रमणा है कि भाई वहाँ पे कुछ खर्चा होता है तो ये गलत है, क्योंकि जो भी कोई आश्रम में जाता है, वैसे पहले क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि भाई किसी भी आश्रम में जाते भी जेब में पहले 1000-2000 रुपये होने चाहिए, क्योंकि सभी आश्रमों में सुना था कि भाई खर्चा अपनी जेब से ही देना होता है। पर जब हम गए संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में तो हमें देख के भी ऐसा अचंबा हुआ कि भाई वहाँ तो ना ही तो 1 रुपये का खर्चा और हर चीज फ्री थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की शरण में लाभ ये हो कि भी मेरे हस्बैंड को कंपनी वालों ने बेंगलोर भेजना था कि भी बेंगलोर चले जाओ, वहाँ सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी और आप वहीं पर रहना, क्योंकि काम अच्छा सीखा हुआ था इन्होंने। संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना की कि परमात्मा आप देख लो, भी बेंगलोर तो फिर दर्शन के लिए भी नहीं आ पाएंगे और वहाँ तो दूर भी ज़्यादा पड़ता है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि भाई कोई नहीं, आप एक बार मालिक से बोलो कि भाई वो यहीं पे सैलरी बढ़ा देंगे या फिर नहीं जाना। मालिक ने कहा कि नहीं, आपने तो जाना ही पड़ेगा। फिर मैंने अगले दिन प्रार्थना की कि संत रामपाल जी महाराज से कि भी परमात्मा वो जिद कर रहा है मालिक। गुरुजी ने कहा कि बेटा कोई नहीं, परमात्मा दया करेंगे। अगले ही दिन दूसरा बंदा भेज दिया उन्होंने बेंगलोर और मेरे हस्बैंड की 5000 सैलरी वहीं पे परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते ही, हमें 4 महीने भी नाम लिए हुए नहीं हुए थे कि भी सभी को ये अचंबा था कि भाई 4-5 हजार सैलरी एकदम से बढ़ना, तो ये तो बहुत बड़े लाभ की बात है, क्योंकि उस टाइम पे तो हमें लाभ क्या सब कुछ बस नुकसान ही नुकसान था कि हम पहली हमारी बीमारी इतनी बड़ी हुई थी। एक लाभ और ये हुआ कि भी मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना खतरनाक एक्सीडेंट था कि ट्रक और ट्रैक्टर आपस में दोनों की भिड़ंत हुई जैसे ही, और बाइक उनकी बीच में थी। तो जैसे परमात्मा कहते हैं कि भी संत शरण में आने से आई टले भला, जे मस्तक में सूल वो कांटे में टल जा। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि भी जैसे उनको ऐसा महसूस हुआ कि भी उनको किसी ने ऊपर उठाया, बाइक एकदम बीच में आई और ट्रैक्टर इधर था और इधर से टेम्पू था, और बाइक जैसे ही बीच में आई तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को किसी ने ऊपर उठाया। तो उनके पैर की जो हड्डी थी वो पैर ऐसे भिज गया, बाइक बिल्कुल ही टूट गई थी। तो जिसने भी देखा, इंश्योरेंस वाले भी आए, उन्होंने बताया कि भाई ये बंदा है कि इसकी डेड बॉडी कहाँ है।
पता चला कि भी उन्होंने फिर पता करा कि भी पता नहीं किसने उनको हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो हम तब तक घर पे थे, हमें कोई पता नहीं था। तो उन्होंने ऐसा बताया कि भी इसकी डेड बॉडी का भी पता नहीं है और ये बाइक तो बिल्कुल टूटी हुई है, तो उसका पता करो। उन्होंने फिर फ़ोन करके पूछा कि भी शायद सिविल हॉस्पिटल में हो। उन्होंने सोनीपत हॉस्पिटल में फ़ोन करा कि भी ये बंदा तो बिल्कुल ठीक है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि हमने तो ये लाभ कभी देखे ही नहीं थे कि हमें इतने दिन भक्ति करते करते भी हम बहुत ही दुखी थे। एक लाभ फिर 4-5 महीने बाद ही फिर दूसरा भी एक्सीडेंट हुआ। परमात्मा ने कहा कि बेटा इसको जीवन दान दे रहा हूँ मैं अपने कोटे से। मुझे परमात्मा ने ये भी दिखाया था कि बेटा इस भगत की इतनी ही उम्र थी और ये परमात्मा ने जो जीवन दान दिया है ना अपने कोटे से दिया है। बस बेटा ऐसे ही भक्ति विश्वास करके लगे रहना। हमें संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास है। मैं एक लाभ सर आपको ये और बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी की फीस 15,000 एडमिशन फीस थी और 15,000 में मैंने 5,000 भरी थी एडमिशन फीस। 5,000 अपने आप ही मैडम ने ये कहा कि भाई इस बच्ची के मार्क्स बहुत अच्छे हैं और इसकी मैं 5,000 लेस कर देती हूँ। हालांकि उस मैम ने ये भी कहा था कि भाई इस ऑनर्स क्लास में बीकॉम ऑनर्स कर रही है मेरी बेटी अब, कि भी इसमें कोई भी फीस लेस नहीं होती। फिर भी उस मैम ने उसके मार्क्स देखने के बाद वो भी उसने लेस कर दिए। 3,500 रुपये 3 महीने की फीस जुड़ी थी, तो फिर भी मेरे ऊपर 8,500 रुपये और बनते थे। अब मैंने अभी 4-5 दिन पहले उसकी फ़ीस भरनी थी। कॉलेज से फ़ोन आए कि भाई शिवानी की फ़ीस जो बकाया बची हुई है वो सारी फ़ीस जमा करवा दो। मैंने परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी कि भी परमात्मा आप ही करने वाले हो, क्योंकि यहाँ मेरे हस्बैंड भी नहीं है, वो भी सेवा में आपके साथ हैं। परमात्मा जो भी आप करोगे मुझे वही स्वीकार है। तो परमात्मा ने ऐसे करा कि मैंने अपनी बेटी को 8,500 रुपये फीस करके दी और मालिक की ऐसी दया हुई कि मैम ने कहा, उसकी मैडम ने कहा कि भी बेटे आपकी फीस सिर्फ 3,330 बनती है। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मैम एक बार और फिर से चेक करो कि भी मेरी फीस तो 8,500 थी। मैम ने कहा कि नहीं बेटे आपकी फीस 3,330 रुपये है। मेरी बेटी को और भी ज्यादा हमें ये विश्वास हुआ, इतनी भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं, हमारा पग पग पर इतना साथ दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? नहीं, संत रामपाल जी महाराज तो कोई ऐसी निंदा का काम नहीं करते। वो तो सिर्फ प्रमाण, वो तो वेदों को खोल के बताते हैं कि भाई ये वेद, वो अपने पास से भी कुछ नहीं बताते। हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई आप खुद देखो, क्योंकि आज का हर समाज पढ़ा लिखा समाज है, सभी एजुकेटेड हैं, तो सभी ये सोच सकते हैं कि भाई हमारे संत रामपाल जी महाराज किसी की अगर निंदा करते तो निंदा की तो बात ही बहुत दूर है। संत रामपाल जी महाराज जी किसी की निंदा कर ही नहीं सकते। वे तो खोल के बताते हैं कि भाई तुम खुद जांच करो। वे किसी पर दबाव भी नहीं देते कि भाई आप मेरे ही ज्ञान को समझो। वो कहते हैं कि भाई ये वेदों में लिखा हुआ है, आप खुद समझदार हो, आप खुद इसको पहचानो कि भी ये, क्योंकि सरकार ने भी ये काम करा था, एक बताई थी कि भी वो 500 के नोट नकली के चले हुए थे। तो अगर सरकार ने असली और नकली की पहचान करवाई तो ये तो कोई निंदा का काम नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज भी वो ही काम आज पुण्य का काम कर रहे हैं कि सिर्फ ये बताने के लिए भी जो हम अब भक्ति कर रहे, पहले हम भक्ति कर रहे थे वो भक्ति हमारी बिल्कुल ही व्यर्थ थी, हमें करते करते भी हम दुखी थे। आज हमें ऐसा महसूस होता है कि जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वेदों के अनुसार, उस भक्ति को करने से हमें लाभ हैं। तो फिर ऐसी भक्ति तो हम बार बार करेंगे, चाहे कोई भी समाज वाला कुछ भी कहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्य। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमाक्षर ब्रह्म वो असंग ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 पंचदश अध्याय। यहां से देखिए, संस्कृत अच्छी तरह समझ में आएगी। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो
पुरुष हैं, दो परमात्मा हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इस पुरुष को हम यहां दोनों जगह लगा देंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार नासवान, सरकार तो होता नासवान, अक्षर होता विनाशी। सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह बनता है कि इस लोक में, मिट्टी वाले पृथ्वी वाले लोक में जो नासवान स्थिति के लोक हैं, अक्षर पुरुष और सरपुरुष के, इसमें दो पुरुष हैं इस लोक में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, भूतानि माने प्राणी, वो तो नासवान है और जीवात्मा किसी की ना मरती, अंडरस्टूड, गधे की भी ना मरती। यहां अनुवाद किया इन्होंने, देखिएगा। इस संसार में सर माने नासवान और अक्षर माने अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा कहे हैं, दो परमात्मा पुरुष कहे। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता। फिर यहां कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग धर्म जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा वास्तव में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, ये देखिएगा, ये प्रथम मंत्र है 8वें अध्याय का। अर्जुन ने पूछा, किम तत्परम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य ये तंति ये ते ब्रह्म तत्विदु, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कि अर्जुन, जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ ले, वो तुझे ज्ञान बताएंगे, तू नम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम करके पूछिए। अब ये कहता कि मेरे ज्ञान का जो आश्रय, मैं जो कह रहा हूं इसको श्रोधार्य कर लेगा और तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त कर लेगा, फिर वो केवल जरा मरण बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं, क्योंकि वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे यहाँ के कर्म से परिचित, युग के झंझट हमारे जान है और सब अध्यात्म मार्ग से वो परिचित हैं, जिस कारण से वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। और वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से भी परिचित है। हम कैसे कर्म करेंगे, उसका कैसे फल मिलेगा। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य ये तंति ये ते ब्रह्म तत्विदु, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका भाव ये है कि माम आश्रित है, मेरे इस वचन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तत्वदर्शी संत के पास जाने से फिर उसको परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद कहते वो जरा मरण मोक्षाय, जो जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण माने मोक्ष, जरा यानी बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्म तत्विदु, तत्ब्रह्म को जानते हैं। कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, यहाँ 7वां समाप्त हो जाता है 30 श्लोक में। इस 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, फिर वो क्या है वो तत्ब्रह्म। अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। प्रश्न पूछा कि वह तत्ब्रह्म क्या है। अब इसका तीसरे मंत्र में, तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने
उत्तर दिया है। ये तीसरा श्लोक है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम यहीं आ जाते हैं वापस 15वें अध्याय के 16 और 17 में। 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये परम अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। तो गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, परमेश्वर, सबका मालिक। 15वें अध्याय के 1 से 4 का तो वास्तविक ये वर्णन है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव। और जो संत इसको पूरे विभाग बता देगा अलग अलग, तना कौन भगवान है, जड़ कौन मालिक है, और डार कौन है, और शाखा और पत्ते क्या है। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। ये देखो 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र दिखाते हैं। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने बस इतना संकेत दे दिया कि ऊपर न तो जड़ और नीचे न तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सारे विभाग बता देगा, सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद सवेदवित। आदि पुरुष परमेश्वर तो मूल, ऊपर को जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर है, ठीक। और फिर अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत अनुवाद कर दिया। अधः माने नीचे। ये देखो इसमें दूसरे मंत्र में अधः 2 जगह लिखा है, अधः अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। ये देखो तो यहां हम ठीक कर लेंगे। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके, वेद नहीं, जिसके विभाग हैं, पत्ते आदि कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक, सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो इसमें दूसरे श्लोक में कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा है। ये शाखा है। अधः च ऊर्ध्वम प्रसता तस्य शाखा गुण प्रबधा। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु रूपी शाखा है, और ये ऊपर और नीचे फैली हुई है। अब हम इसका सिर्फ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि परमात्मा, इसमें यह भी पहचान बता दी कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत होगा। ये ज्ञान परमात्मा ने सुन आकर दिया था। आदरणीय रामानंद जी ने कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीबदास आपके रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम परमात्मा हो, तुम एक सही संत हो, तुम ही सतगुरु हो, तुम ही सतगुरु हो। सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो, और तुम ही एक अच्छे भक्त की भूमिका भी दाता आप ही कर रहे हो, एक दास बनकर रहे परमात्मा। तो उस परमेश्वर ने स्वयं ज्ञान दिया था। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यो सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात्र संसार। अब उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को दास आगे बता रहा आपको, तो उसके द्वारा बताए गए ज्ञान को समझना भी उसकी दया ही से होता है, और वो भी सतगुरु ही माना जाता है, जो परमात्मा के कोड वर्डों को और विस्तार से समझा दे, सभी भागों को बता दे। तो उस परमात्मा ने इस दास को अब आपके लिए सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाला बना के भेज रखा। इसमें कोई बड़ान बड़ाई भी ना समझियो, केवल एक टीचर बना दिया आप विद्यार्थियों के लिए। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी क्षर पुरुष को निरंजन भी कहते हैं, उसकी डार और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु शाखा है, ये पात रूप संसार। इस परमेश्वर ने पहले ही बताया था। ये पूर्ण परमात्मा जो है ये प्रोक्ष है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये जड़ है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ओह,
ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों सहित बता देगा, जड़ क्या है, तना क्या है, डार क्या है, शाखा क्या है, स वेदवित, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का इसका सारांश सुना रहे हैं। तो अब जो दास आपको बताना चाह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग तरमावी से विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि पूरे पेड़ को, वृक्ष को जड़ से आहार मिलता है। तो सबका संसार रूपी वृक्ष का जड़ कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान। तो वही सबका धारण पोषण करने वाला वो पूर्ण परमात्मा है। हमने इससे इतना ही लेना था, ये अविनाशी है। अब क्या बताया है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं और इनके 3 मंत्र हैं अलग अलग, ओम, तत् और सत, और इनका क्षेत्र भी अलग अलग है। ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इसमें क्या व्यवस्था है देखिएगा। ये नीचे के 7 लोक हैं और ये पृथ्वी लोक है। ये शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा जी का लोक, ये विष्णु जी का अपनी राजधानियां है। ये स्वर्ग लोक और नरक लोक, ये धर्मराय का लोक है। ये एक मानसरोवर है यहाँ पर, और ये है वो ब्रह्मलोक। ये इतना ब्रह्मलोक है। अब जैसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, इस कॉमन स्वर्ग में जाते हैं, इस स्वर्ग लोक में आ जाते हैं, और ये तो बहुत शीघ्र ही इनका पतन हो जाता है। जो ब्रह्म की साधना सरपुरुष की करते हैं वो यहाँ इस ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। इसने यहाँ 3 नकली स्थान बना रखे, महेंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना ये देखिएगा। और ये स्वयं इसने 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। एक स्थान पर ये स्वयं ब्रह्मा जी का रूप धारण करके रहता है और दुर्गा इसकी पत्नी है, उसको ये सावित्री रूप में रखता है। ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है। ये एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है जिसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करा के यहाँ रहता है। जब तक ये इसमें रहते हैं, इनके दोनों के सृष्टि क्रम से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रख देते हैं। वो ऑटोमेटिकली सतोगुण हो जाता है। और जब ये ब्रह्मा के रूप में रहता है रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको इसी स्वरूप का उत्पन्न हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली रजगुण युक्त हो जाता है। और यही काल ये सरपुरुष वह तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, स्वयं ये इस वेशभूषा में रहता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तमोगुण हो जाता है और उसका नाम ये शिव रख देते हैं। सतोगुण से उत्पन्न पुत्र को विष्णु नाम रख देते हैं और इस एक क्षेत्र में जो उत्पन्न होता है उसको ब्रह्मा नाम रख देते हैं। वो रजोगुण युक्त हो जाए। तो ये एक ब्रह्मांड है, ऐसा एक ब्रह्मांड है। ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल है, सरपुरुष। ये देखिए, ये काल के 21 ब्रह्मांड, ये सरपुरुष भी कहते हैं इसको। अब जो आपने एक ब्रह्मांड ये देखा था पूरा, ये समझो अब ये एक गेंद सी होगी, गेंद। तो इसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखे, ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे। इसमें 20 ब्रह्मांडों को रोका हुआ है और ये 21वां इसने अलग से अपनी एक राजधानी बना रखी। इस प्रकार ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो केवल इन 3 लोकों में, इस पाताल लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर और इस स्वर्ग लोक पर एक एक विभाग के स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में इन 3 लोकों पे एक एक विभाग के अधिपति हैं बस। और ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से आप परिचित हो जाओगे।
ये पूरी स्थिति आप इससे समझेंगे तीनों भगवानों की। ये देखिएगा, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये 21 ब्रह्मांड हैं जो अभी आपने देखे थे। अब ये इस तिथि में आ गए। ये तो सरपुरुष यानी काल ब्रह्म के हैं 21 ब्रह्मांड, और ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं, 7 शंख ब्रह्मांड ये अक्षर पुरुष के, या परब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष को, ये वाले ये अलग से दिखाई देती है। और ये पूरे असंख्य ब्रह्मांड का कुल मालिक, इन पे भी उन सब पे जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सब का स्वामी, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये पूरा देखें। अब ये 3 भगवान समझ पाओगे, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये इतनी सीमा अक्षर पुरुष की, ये सरपुरुष की, और ये परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा। अब क्या बता रहा था दास के हमारे सदग्रंथों में कोड वर्ड हैं। इन कोड वर्डों के ये बच्चों के समझ में नहीं आए। ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य इसमें माथा मार के थक गए, इन कख पता नहीं चला। अब इसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में ब्रह्मण्य का अर्थ होता है, जहां 17 में जाके 23वें श्लोक में ब्रह्मण्य अर्थ है, वहां बनता है बड़ा भगवान, क्योंकि वहां आयु का कोई लिंक नहीं है। यहाँ आयु की सीमा बताई गई है, तो ये ब्रह्मण्य का अर्थ है पर ब्रह्म, नेक्स्ट ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष की तरफ संकेत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 17, इसमें संस्कार देखो, सहस्र युग पर्यंत, इसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा, सहस्र युग पर्यंतम, अह माने दिन, यत मान जो, ब्रह्मण्य माने अक्षर पुरुष। यहाँ ब्रह्मण्य का अर्थ इस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तरफ संकेत, क्योंकि यहाँ आयु से संबंधित है, इसकी आयु है, इसलिए इसको परम अक्षर ब्रह्म यहाँ नहीं कहा जा सकता। वैसे ब्रह्मण्य का अर्थ बड़ा भगवान, ब्रह्मण्य माने ब्रह्म से जो बड़ा है, ये परब्रह्म भी इससे बड़ा है, और परम अक्षर ब्रह्म वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो भी इससे बड़ा है। सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण्य विदु, रात्रि युग सहस्रांतम, इसमें चतुर्युग नहीं है। ते और विद अहोरात्र विद जना, इसका अर्थ है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। इन्होंने यहां लिख दिया ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, जबकि मूल संस्कृत में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है, नोट चतुर्युग। इन्होंने अनुवाद अपने ज्ञान से यहां पर घुसोड़ दिया, चतुर्युग नहीं, 1000 युग की अवधि है। ये अक्षर पुरुष की जानकारी है यहां पर ब्रह्म से आगे। और इतनी ही रात्रि भी 1000 चतुर्युग नहीं है, ओनली युग सहस्रांतम, सहस्र माने 1000 युग के अंत वाला, अवधि वाला, 1000 युग की अवधि वाली रात्रि है। और जो व्यक्ति तत्व से जानता है वह योगी जन अहोरात्रविद, वो इसके सही भेद को जानता है, इस दिन रात को सही बता सकता है, जो तत्वदर्शी संत होगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि इन्होंने अनुवाद में बहुत गड़बड़ी कर रखी है अपनी अज्ञानता के कारण। यह चतुर्युग नहीं आना चाहिए। दास इतना ही समझाना चाहता था। अब जिस परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने, उस पूर्ण परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया, उस तत्व ज्ञान के अंदर है कि जैसे एक ब्रह्म की जब मृत्यु होगी काल की, सरपुरुष की, और 70,000 बार जब त्रिलोक की शिव मर जाएंगे तब उसकी मृत्यु होगी, तो वो एक युग होगा, एक युग किसका, अक्षर पुरुष का। और ऐसे बने हुए 1000 युग का दिन होगा उसका, और इतनी रात्रि होगी, ओनली युग, नोट चतुर्युग, 1000 युग का। और ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना होगा उसका, और 12 महीने का एक वर्ष होगा, और उसकी फिर इस प्रकार बनी हुई 100 वर्ष की आयु होगी, और तब उस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी। ओ तेरा गजब हो। अब सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी अंत में मृत्यु होगी,
क्योंकि तुम्हें वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके बारे में कहा है। अब दास आपको समझाना चाहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म वो है वास्तव में अविनाशी, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधुरत नागर। और कहते हैं कि कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमया मिला न निर्गुण रासा। फिर बताया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा अरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। क्या बताया है कि तत्व ज्ञान के अंदर गरीबदास साहब जी बता रहे हैं, मन तू चल रहे सुख के सागर जो शब्द सिंधुरत नागर, कोटि जन्म तन बरमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर कुत्ता गधा सुअर खर और बना कौआ हंस बुगारे, बुगले तक इन योनियों में तो बहुत बार घूमया। फिर कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की न और मिट्टी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। ये वास्तविक ज्ञान तुझे ना मिलने से ऐसी भी साधनाएं आपने की, घर त्याग के प्रेरित होकर भगवान के पाने के लिए जंगल में जाकर झोंपड़ी डाल ली, गांव से रोटी मांग ले जाते थे, एक बार रोटी मांग लेगे बाकी वहां वृक्ष के टहनी का लटका देते थे, सूख जाती थी, अगले कई दिन भे भे कर उसी को पानी में खाते रहते थे, यानी कहीं भक्ति में बाधा ना मिले। तो सच साधना ना मिलने से उससे अन्य सिद्धियां होगी, उन साधनाओं से इंद्र बन गया, स्वर्ग का राजा बन गया और इसकी पदवी पाली तुमने, ऊपर जा करके देवता बन गए, वर्ण बन गए, फिर पृथ्वी के राजा बन गए, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे नहीं, ऐसी कठिन साधनाएं भी करके, क्योंकि आपकी शास्त्र विरुद्ध साधना थी। फिर बताया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, एक इंद्र है जो स्वर्ग का राजा होता है, इस एक पृथ्वी के छोटे से टुकड़े को पाकर एक मंत्री, मुख्यमंत्री बनकर, प्रधानमंत्री बनकर ने सोचा पता नहीं क्या पा लिया। अपनात्मा परमात्मा की ऐसा मार्ग के पैमाने से इनको नापा जाएगा तो पता चलेगा इनकी स्थिति क्या है, जहां हम सारा दिन जो ना इच्छा करते रहते हैं, ये बन जावा वो बन जावा। इंद्र तो स्वर्ग का राजा होता है, और स्वर्ग के राजा की क्या स्थिति है कि जब ये 72 चतुर्युग तक राज करेगा, 72 चतुर्युग, एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष है, ऐसी 72 चतुर्युगी तक ये इंद्र राजा बनता है। उसके बाद ये क्या बनता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो गधे की योनि से शुरू करता है अपने 83 लाख योनियों को, गधे की योनि में आ जाता है। आपने पुण्यात्माओं जैन धर्म के पुस्तक के अंदर पढ़ा, महावीर जैन जी की जीवनी, वो 60 करोड़ बार तक गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता। तो ऊपर के लोकों में देव बना, सतभक्ति जो थोड़ी बहुत भक्ति की उसको वहां खर्च किया, फिर गधा बन गया और कंटिन्यूस कई बार गधा बना। तो ये स्थिति जीव की है। एक समय एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे, और इंद्र का जो राज्य प्राप्त होता है, जिस प्राणी को इंद्र के पद पर होता है, उसके साथ उसके लिए एक विशेष इंस्ट्रक्शन और होती है कि यदि तेरे शासन काल में कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य कोई धर्म पुण्य तप कर लेगा तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा और उसको बैठाया जाएगा। तो उसको ये चिंता बनी रहती है कि मेरे शासन काल में कोई ऐसी साधना भी ना कर ले। जैसे एक बार विश्वामित्र ने साधना शुरू की थी और उसने अपनी उर्वशी भेज दी, एक मेनका नाम की। इंद्र के लोग तो आई, विश्वामित्र का बकल उतार के चली गई, उसके साथ रण लागी, ब्याह कर लिया। 6 महीने की छोरी होती छोड़ के भाज गई। संभाल ऋषि जी, कर दिया तेरा काम। तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि कोई ऐसा तप ना कर ले तेरे राज को प्राप्त कर ले। इसी प्रकार उसने मार्कंडे ऋषि के पास एक उर्वशी भेजी, ऐसा सुंदर माहौल बना दिया आसपास का अपनी सिद्धि से, जैसे बसंत ऋतु होती है। वहां नाचने गाने लगी। मार्कंडे ऋषि की आधी पलकें खुली, आधी बंद,
पहले तो उसने खूब डांस किए, सारे सिद्धि से सब साज बाज बजा दिए। मार्कंडेय ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की। अंत में वो निवस्त्र होगी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, बेटी है बहन, हे माई, तू यहाँ क्या करने आई जंगल के अंदर, तेरा यहाँ आना ठीक नहीं। तो वो शर्मिंदा होकर के कपड़े पहनकर कहने लगी, हे मार्कंडेय गोसाई, पता नहीं तेरी समाधि कहाँ है। इस बनखंड के जितने भी तपस्वी थे उन्होंने तो मुझे देखते ही उनका दीन खत्म हो गया, और जाने कहाँ आपकी समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जहां मेरी समाधि थी मैं ब्रह्मलोक में गया हुआ था, और वहां तेरे जैसी तो वहां नाचने वालियों की, वहां डांस करने वाली औरतों की तेरे जैसी तो नौकरानी है, मैं तुझे क्या देखूं। अपन आत्मा, इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा आज हम कहाँ बैठे थे, हम ये के कथा सुनाया करते थे। अब यहां ये है जिसने ब्रह्म तक का ज्ञान हो गया, वो ने सोचा नीचे के साधना गलत से कि और ब्रह्म, आज तक ये ब्रह्म तो ऊपर किसी ने जाना नहीं, ऋषि में ऋषियों ने भी, और ब्रह्म के पुजारी भी आखिर में घुमा फिरा के फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर ही आकर रुक जाते हैं, क्योंकि ये काल एक धोखा करता है। जब समाधिस्थ होकर ये ध्यान लगाते हैं परमात्मा पाने के लिए, तो ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता, किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में। तो साधक ये समझ बैठता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये होंगे जो देवता हैं, और उसने प्रतिज्ञा कर रखी है 7वें अध्याय के 24 और 25 मंत्र में गीता जी में स्पष्ट किया है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मुझे व्यक्ति मानते हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी अपने ओरिजिनल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो कहने का भाव ये है कि मार्कंडेय ऋषि का ये भ्रम था कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी सबसे उत्तम सिद्धि है और वहां सबसे ज्यादा सुख है। अब जैसे एक तो बरवाड़ा में कोई रेस्टोरेंट हो, एक दूसरा हिसार में, तीसरा दिल्ली में 5 स्टार हो, तो जिसा 5 स्टार होगा उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, जब बकवाद गणी होंगी तो वहां खर्चा भी गना होगा। तो ये ज्यादा साधक अपनी साधना करने वाले, वो क्या कह रहा था कि मेरी समाधि, पुण्यात्मा ये डले डो 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे श्याम गिरा 10वां मियाल एरिया, और 2.5 घंटे हम ये कला तोड़ेंगे। समाधि कैसे लगती है, जैसे ये शरीर है, इसमें पूरे ब्रह्मांड की इसके अंदर दृश्य हैं। एक पिंड कहो, अंड कहो, एक ब्रह्मांड कहो, ये पिंड है, ये ब्रह्मांड, इसको अंड भी कहते हैं, इसकी एक अंडे जैसी शेप है। तो इस शरीर के अंदर चैनल लगे हुए, इन चैनलों में जिसका कोई पूर्व जन्म के संस्कार से ऑन हो गया, तो वो उसके अंदर जो भी क्रिया हो रही है वो यहां बैठा देख सकता है। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि का सहस्रार कमल खुल गया था, और जब वहां प्राणी पहुंचता है तो वो चमक तो अलग है, सहस्रार कमल का तो अलग है, उसके साइड से एक रास्ता है, उसमें फिर ब्रह्मलोक के अंदर प्रवेश कर जाता है ये प्राणी की सुर। तो यहां से उसकी समाधि देख रहा था, समाधि में यहां बैठा और अपनी ऊपर की जो समाधि चली जाती है, आत्मा चली जाती है, तो एक सहज समाधि होती है जिसमें यहाँ का भी ज्ञान रहता है और वहां का भी ध्यान रखता है। तो ऐसे समाधिस्थ था वो। देखो आप 3 घंटे पिक्चर देखने जाते थे, अब तो नहीं जाएंगे हम, तो वो 3 घंटे का ऐसा नहीं पता लगता जैसे 3 मिनट होगी, छुट्टी होती है दिखा करती। तो ऐसे ही ये जो साधना करते हैं, ये अंदर फिल्म देखते हैं ना, यू मन 1 मिनट ना टिकने दे न, जब वह उठा दे, तो इसको यहाँ के बाहर की बजाय अंदर और ज्यादा आनंदित वस्तुएं नजर आने लगती हैं, तब ये टिकता है, उधर ही धक्के खाता रहता ऊपर, उधर से उसका तप बन जाता है। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के योग्य उसकी भक्ति अगर बनेगी तब ब्रह्मलोक जाएगा, नहीं तो उस तप से जो बैठा बैठा देख रहा था ड्रामे, उससे वो पृथ्वी पर राजा बन जाता है, या इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग का राजा बन जाता और फिर गधा बन जाता है। तो मार्कंडेय ऋषि को ये था कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये अन्य से उत्तम है, क्योंकि ब्रह्मलोक के अंदर भी ऐसे ही एक महाइंद्र है, और वहां भी ऐसे स्वर्ग, बहुत बढ़िया स्वर्ग रेस्टोरेंट है। इस यहाँ के कॉमन जो इंद्र वाले, यहाँ के इंद्र वाले लोग से वो ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सुविधाएं हैं। जैसे
आपको उदाहरण दिया, दिल्ली का रेस्टोरेंट हो कोई या बम्बई का हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति प्राप्ति के लिए विभिन्न भक्ति साधनाओं को अपनाता है, लेकिन जब उसे शारीरिक सुख और मानसिक शांति नहीं मिलती तो वो हताश निराश हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले हरीश राम जी की। हरीश राम जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाओं को किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें ना तो शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति। दर्शकों, हरीश राम जी ने अनेकों प्रकार के व्रत उपवास भी किए और अनेकों तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन फिर भी इन्हें निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज हरीश राम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा ही बदल गई है। दर्शकों, आखिर आज हरीश राम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर हरीश राम जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं हरीश राम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हरीश राम है। हरीश जी, आप कहाँ से हैं? सर, मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ। हरीश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2018 में ली सर। हरीश जी, आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? जी सर, इससे पहले सर मैं सभी देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की और 33 करोड़ देवी देवता के अंदर ही मैं भक्ति साधना करता था, जो मेरे पूर्वज करते थे सर। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर, मेरे को पहले से सर मैं नशा भी करता था बहुत ही ज़्यादा। सुरती, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कभी कभार तो सर मैं ये भांग भी पी लेता था। फिर दोस्त लोगों के साथ फंस भी गया था मैं, तो उनके साथ भी लगाव से जो है कि मैं पीने लग गया था। उसके बाद में सर देवी देवताओं के पता नहीं किस बात से है, मैं ज़्यादा ही परेशान रहता था। घर परिवार में भी शांति नहीं बनी रहती थी सर हमारे, और बाल बच्चे भी हमेशा बीमार रहते थे। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। पूजा पाठ भी मैं बहुत ज़्यादा करता था। हमारे यहाँ गंत बगौल करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा जाता था सर। विश्वास करता था, नहाना धोना और देवी देवताओं की पूजा पाठ में दिया बत्ती करना बहुत ही ज़्यादा करता था सर मैं। परंतु सर उसके करने के बाद भी मुझे लाभ कतई नहीं मिला सर, ज़्यादा हानियाँ होने लगी। ऐसे करते कराते सर मेरा लड़का भी पागल हो गया था बीच में, तो उसके लिए काफ़ी जगह दिखाया, काफ़ी पैसा खर्च किया मैंने। डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ उत्तराखंड में सभी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सर वहाँ सही होने वाला ठहरा, और घर में लाऊंगा तो फिर वही हाल हो जाने वाला ठहरा। तो इससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसके बाद हमारे यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, उनके टच में आया सर मैं, क्योंकि मैं लकड़ी का काम करता हूँ, कारपेंटर हूँ। तो वो ठेकेदारी करते थे, तो उनके साथ काम किया। तो उन्होंने बोला, आपको क्या परेशानी है, बहुत ज़्यादा छुट्टी लेते हो आप? तो मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है। तो ठेकेदार जी, तो क्या किया जाए? बोले तो ऐसा है, आपको जो है कि इस दुनिया में जो है कि संत रामपाल जी महाराज जो है कि परमात्मा के रूप में आए हैं, तो उनके यहाँ जाके आप अगर शरण में ले लोगे तो आप सही हो सकता है। शास्त्र ज्ञान के आधार पे वो बताते हैं। तो बोला, तो मुझे इसको जो कि थोड़ा आशा जैसी लगे कि यहाँ से कि हो सकता है मेरा निवारण हो जाए। तो फिर मैंने उनके करीबन 2-3 साल तक मैंने जो है कि अध्ययन किया, किताब भी लेके आया, और मैं बाजार से श्रीमद् भगवद गीता भी लेके गया। मैंने मिलान किया काफ़ी। तो जो उन्होंने किताब दे रखी थी ज्ञान गंगा, वो किताब भी लेके आया, और श्रीमद् भगवद गीता भी मैं बाजार से खरीद के ले गया 175 रुपये में। तो उसको जो है कि मिलान किया काफ़ी जगह, तो मुझे बहुत ही सही लगा उसमें। तो वास्तव में जो है कि परमात्मा तो कोई और ही है, और जो है कि जहाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं दुखी हूँगा, ऐसा मुझे लगा। तो फिर उसके बाद में जो है कि मैंने करीबन 2018 में मैंने नामदान लेने के लिए मैंने उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को बोला कि मुझे वहाँ ले चलो, और जो है कि मैं नामदान लेना चाहता हूँ। दीक्षा मैंने नानक माता खटीमा उधम सिंह नगर से लिया, उत्तराखंड। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञानगंगा मिली, उसको आपने पढ़ा और वह सही है या नहीं है, उसके लिए आप श्रीमद् भगवद गीता लेकर आए और उससे मैच किया।
आपको बिल्कुल ठीक लगी। फिर आपको पता लगा कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति तो कोई और है जो हमें अभी तक बताई ही नहीं गई है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो क्या जो संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के अनुसार आपको भक्ति बताई थी उससे आपको लाभ भी मिले? काफ़ी लाभ मिले सर। और मेरा जो हाथ में दर्द था, मैं कहीं गिर गया था काम करते करते, तो हाथ में मेरे ये नस जो है कि मुड़ गई थी। और इसमें मैंने डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने बोला आप आने में लेट हो गए, आपको 2 महीना लेट हो गया है, आप इसमें प्लास्टर भी कराओगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन 1% इसमें हाँ है, बाकी 99% इसमें मना है। तो आप कहते हो तो मैं इसमें प्लास्टर कर देता हूँ। तो उन्होंने प्लास्टर करने के बाद मैंने 46 दिन के लिए बोला था उन्होंने, मैंने 25 दिन में वो प्लास्टर काट दिया, क्योंकि मेरे को दर्द और जो है कि खुजली होने लगी थी, तो मैंने काट दिया। ऑपरेशन बोला, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन आपका करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने के बाद भी आपका ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कहा था। परंतु फिर मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, क्योंकि ऑपरेशन के लिए काफ़ी पैसा लगता है। मैंने यही सोचा कि मैं अगर परमात्मा की भक्ति करूंगा तो ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास था। उसके बाद में जो है कि मुझे सही जो है कि परमात्मा मिला नहीं था, तो इसीलिए जो है कि हमारे जो पूर्वज जो है कि जो भक्ति करते थे उसी भक्ति में लीन थे हम, लेकिन फिर भी मेरा सही नहीं हुआ। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तब से मेरा जो है कि हाथ में भी दर्द होना बंद हो गया और कामकाज में भी अच्छी प्रगति हुई सर, इसलिए मेरा वहाँ जाके ठीक हुआ। शराब तो सर मैं रोज ही पीता था, शाम शाम को ऐसा रूटीन हो गया था सर। फिर क्या है कि हमारे पिथौरागढ़ साइड में सभी फौजी लोग होते हैं, वहाँ काम धंधा जब करते हैं तो बोलते चलो भाई थक गए हो तो थोड़ा बहुत लगा लो, कोई ऐसे भी मिलते हैं। फिर ऐसे करते करते सर मैं वहाँ करीबन काफ़ी पीने लग गया था, शाम शाम को रूटीन हो गया था 1 क्वार्टर पीने का। बाद में तो 1 क्वार्टर पीने के बाद भी 1-2 पैक और लगाने का रूटीन हो गया था। ऐसे करते कराते सर मैं एक शराबी जैसा बन गया था और धन पैसा जो है कि उसी में लुटाने लग गया था। घर में जो है कि क्या है कैसा है, बच्चों का सिहार सुहार, उसमें कोई मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। सिर्फ मैं एक स्वार्थी बन गया था, ताकि बस अपना खाओ पियो ऐश करो, ऐसा बन गया था। लेकिन इस जो है कि जब से मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ गया, तब से मेरे काफ़ी सर सुधार हो गया है। सर आप उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा गया है। आप जहाँ रहते हैं वहां से कुछ ही दूरी पर केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम है, जो हिंदू धर्म में पवित्र धाम माने गए हैं। इन सबको छोड़कर आपने हरियाणा में इतनी दूर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों ली? कृपया हमारे दर्शकों को समझाएं। एक्चुअली में सर क्या हुआ कि मैं काफ़ी दुखी था सर। ये जो मैं पुराने मेरे बुजुर्ग लोग जो है कि हमारे पिताजी लोग, पिताजी के पिताजी, हमारे बुबू लोग जो है कि जो साधना करते थे, वो साधना से सर मेरा पूर्ति नहीं हुआ और मैं ठीक नहीं हो पाया और मेरे को शांति नहीं मिली सर। तो इसलिए जो है कि यहाँ से नहीं हो पाया, तो हमारे एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है कि मिले, उन्होंने बताया कि वहाँ से आपको शांति मिल जाएगी। इसलिए मैं शांति के लिए उतने दूर गया सर मैं। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनके लिए आज आप एक उदाहरण है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे जो वेद है, पुराण है, और जो है कि हमारे 4 वेद है, श्रीमद् भगवद गीता है, शास्त्र के अनुसार अगर हम भक्ति करेंगे तो सभी चीज़ जो है कि हमारे छूट जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र में इतने शक्ति है कि उनके मंत्र करने से और भक्ति व साधना करने से नशा मुक्त हो जाता है सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर उनसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए उनका काफ़ी चैनलों में जो है कि उनके सत्संग आते हैं, तो के नीचे जो है कि पीली पट्टी चली रहती है, उसमें उनका नाम नंबर होता है, मोबाइल नंबर, वहाँ फ़ोन करके आपका नज़दीकी का जो है कि नामदान सेंटर का जो है नंबर मिल जाता है, वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।